हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आधुनिक इतिहास से 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आपको ये अगर जानकारी अच्छी लगती है और ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। तो डीएस एकेडमी आपका स्वागत अभिनंदन करता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राफेल कौन था। दोस्तों, आपको बताना है कि राफेल कौन था। तो राफेल जो कौन था आपको बताना है। तो इन चार ऑप्शनों को देख लीजिए। चित्रकार, दार्शनिक, साहित्यकार, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। ये इटली के थे राफेल और वास्तुशिल्पीकार थे ये। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर्ट ऑफ वार का रचयिता कौन था। आर्ट ऑफ वार का रचयिता कौन था आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन है मैकियावेली, दूसरा ऑप्शन है दांते, तीसरा ऑप्शन है टॉमस सूर और चौथा ऑप्शन है शेक्सपियर। दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपको चुनना है और कमेंट से वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपके इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पसंद आए। तो आर्ट ऑफ वार के लेखक कौन है। तो पहला सही होगा मैकियावेली। मैकियावेली ने आर्ट ऑफ वार रचित किए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे। दोस्तों, आपको बताना है कि मार्टिन लूथर जो थे वो क्या थे। पहला ऑप्शन है धर्म सुधारक, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक और तीसरा ऑप्शन है दार्शनिक और चौथा ऑप्शन है साहित्यकार। दोस्तों, आपको बताना है कौन थे ये। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। तो दोस्तों, ये ईसाई धर्म के प्रतिपादक के विख्यात थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, छापे खाने का आविष्कार कौन किया था। दोस्तों, आपको बताना है कि छापे खाने का आविष्कारक कौन था इन चार ऑप्शनों को देख के। तो पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है गुटेनबर्ग और चौथा ऑप्शन है कोपरनिकस। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि छापे खाने का आविष्कारक कौन है। तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुटेनबर्ग। ये जर्मनी के थे गुटेनबर्ग। इन्होंने जर्मन के छपाई के लिए धातु के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अक्षर बनाए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, आपको बताना है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है। टेलीस्कोप का इन चार ऑप्शनों को देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है रोजर बेकन, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो और चौथा ऑप्शन है देकार्ते। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने। दोस्तों, ये 16वीं दशक में किया गया था। दूरबीन एक ऑप्टिकल उपकरण है। जो ये टेलीस्कोप है ये एक ऑप्टिकल उपकरण है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। दोस्तों, आपको बताना है कि द प्रिंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है बोंदा, दूसरा ऑप्शन मैकियावेली, तीसरा ऑप्शन दांते और चौथा ऑप्शन है हॉब्स। दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ के लिखा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं। पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। पहला है पेट्रिक, दूसरा ऑप्शन है दांते और चौथा ऑप्शन इरेस्मस और चौथा ऑप्शन है टॉमस मूर। दोस्तों, आपको बताना है कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दांते। ये इटली के थे। दांते जो थे वो इटली के थे जो पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था। 8वां क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था। तो इन चार ऑप्शन में से आपको चयन करना है सही ऑप्शन का।
तो पहला विकल्प है इंग्लैंड, दूसरा विकल्प है अमेरिका और तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है आयरलैंड। तो दोस्तों बताना एक शेक्सपियर किस देश का नागरिक था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड का नागरिक था शेक्सपियर। वो भी इंग्लिश कवि, नाटककार, अभिनेता था शेक्सपियर। तो अगला प्रश्न देखते हैं जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे। दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कि जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे। तो पहला विकल्प है दांते, दूसरा विकल्प है शेक्सपियर, तीसरा विकल्प है टॉमस मूर और चौथा विकल्प है मैकियावेली। दोस्तों आपको बताना है जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर जो थे वो जूलियस सीजर के रचनाकार थे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है रोम में, दूसरा ऑप्शन है स्पेन में, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी में और चौथा ऑप्शन है लंदन में। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो था एक। दोस्तों आपको बताना है कि माइकल एंजेलो क्या था। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन है चित्रकार, दूसरा ऑप्शन है मूर्तिकार, तीसरा ऑप्शन है दार्शनिक और चौथा ऑप्शन है कवि। दोस्तों आपको बताना है कि माइकल एंजेलो कौन था। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार था। माइकल एंजेलो जो था वो एक चित्रकार था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यूटोपिया के रचनाकार कौन थे। दोस्तों यूटोपिया के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है यूटोपिया के रचनाकार के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है मैकियावेली और तीसरा ऑप्शन है टॉमस मूर और चौथा ऑप्शन है शेक्सपियर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस मूर। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला है था। दोस्तों आपको बताना है कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। ये दोस्तों ये वास्को डी गामा है वो कब भारत आया। तो 1498 में आया और ये एक पुर्तगाली था। पहले ये कौन से तट पे आया। तो कालीकट बंदरगाह पे आया ये जमूरी के साथ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। इन 4 ऑप्शनों को देख के आपको सही ऑप्शन का चयन करना है और बताना है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन इटली। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। दोस्तों अगला प्रश्न है सर्वप्रथम सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वप्रथम सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन है आर्कराइट, दूसरा ऑप्शन है स्टीफेसन और तीसरा ऑप्शन है हाइट और चौथा ऑप्शन है हर ग्रिप जिने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हर ग्रिप जिने सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सिलाई मशीन का आविष्कार कौन था। दोस्तों आपको बताना है सिलाई मशीन का आविष्कारक कौन था। तो पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन है न्यूकॉमन, तीसरा ऑप्शन है एलियास हो और चौथा ऑप्शन है कार्टराइट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एलियास हो जो है सिलाई मशीन का आविष्कारक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ। इन 4 ऑप्शनों को देखिए। तो पहला ऑप्शन है 1769, दूसरा ऑप्शन है 1765, तीसरा ऑप्शन है 1785 और चौथा ऑप्शन है 1799।
तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1769 में वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इन 4 ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन कीजिए और बताइए कि अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका इन 4 ऑप्शनों को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त को, और तीसरा ऑप्शन है 4 जुलाई को, और चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त को। दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? आपको बताना है कि जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे। पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के राजा, और तीसरा ऑप्शन है फ्रांस के सम्राट, और चौथा ऑप्शन है रूस के जार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आज का 20वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? दोस्तों आपको बताना है कि फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था। तो इन 4 ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो पहला प्रश्न स्टेटस जनरल, दूसरा है क्यूरिया रेजिस, और तीसरा है ड्यूमा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटस जनरल। तो अगला प्रश्न आपको बताना है। तो अगला प्रश्न है रूसो कौन था? रूसो कौन था आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक धर्म सुधारक, दूसरा ऑप्शन है एक दार्शनिक, तीसरा ऑप्शन है एक सैनिक, और चौथा ऑप्शन है एक राजनीतिज्ञ। दोस्तों इसका सही जवाब होगा रूसो एक धर्म सुधारक था। दोस्तों अगला प्रश्न है खूनी रविवार की घटना कब घटी? आपको बताना है खूनी रविवार की घटना कब घटी। तो इसका सही जवाब होगा, आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन है 1705, दूसरा ऑप्शन है 1717, और तीसरा ऑप्शन है 1728, और चौथा ऑप्शन है 1905 को। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 को खूनी रविवार की घटना घटी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है समाजवाद का जनक कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि समाजवाद का जनक कौन था। इन 4 ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है टॉलस्टॉय, और तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, और चौथा ऑप्शन है लेनिन। तो आपको बताना है समाजवाद का जनक कौन था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के जनक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन है 11 नवंबर 1918, दूसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1918, और तीसरा ऑप्शन है 11 अगस्त 1914, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा इन 4 ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन है 28 जुलाई 1914 को, दूसरा ऑप्शन है 18 जून 1914 को, और तीसरा ऑप्शन है 28 अगस्त 1918 को, और चौथा ऑप्शन है 16 जून 1914 को। तो आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। और समाप्त कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध? तो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के उपरांत कौन सी रियासत यथावत समझौते का पक्षधर थी? दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता के उपरांत कौन सी रियासत यथावत समझौते का पक्षधर थी। तो पहला ऑप्शन है जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और चौथा ऑप्शन है पेप्सू। तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ? भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ?
तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा प्रश्न है मध्य प्रदेश और तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश और चौथा प्रश्न विकल्प है पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपको बताना है कि भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ। तो पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। इन 4 ऑप्शनों को देखकर सही ऑप्शन का चयन करना है। तो पहला विकल्प है प्रथम, दूसरा विकल्प है द्वितीय और तीसरा विकल्प है चतुर्थ और चौथा विकल्प है पंचम। तो राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। तो सेकेंड लास्ट प्रश्न है भारत में जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि भारत में जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे। इन 4 ऑप्शनों को आप लोग देखिए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है मौली चंद शर्मा और तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर हेडगेवार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। भारत के जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मौली चंद शर्मा थे। और आज का लास्ट प्रश्न है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया भाषाई के आधार पर। दोस्तों पहला विकल्प है मद्रास, दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है गुजरात। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, सी यू।